यहाँ पे आप अपनी लेफ्ट साइड में ऊपर की ओर जो देख रहे हैं वो सिल्क है। ये हवा की गति ऊर्जा को दर्शाते हैं। जिस ओर की हवा का रुख होगा उस ओर वो ऊर्जा आएगी। जैसे कि हम जानते हैं हमारी जो नीचे की भूमि है वो निरंतर गतिमान है और हर क्षण कंपन करती रहती है। यहाँ पे आप अपनी राइट साइड पे ऊपर की ओर बचाव कक्ष के और नीचे की ओर हिमालय के लाइव रीडिंग्स को देख पाएंगे। 4 अरब साल पहले पृथ्वी अस्तित्व में आई, तभी से वह विकासशील रही है। उसकी रचना और घटक में कई सारे परिवर्तन हुए हैं जो हम 4 विंडोज में देखेंगे। फर्स्ट विंडो में आपको पृथ्वी का कोर दिखाया गया है जिसका टेम्परेचर 5430 डिग्री सेल्सियस है और जो सूर्य की सतह के समान ही है। सेकंड विंडो में आपको पृथ्वी की सबसे ऊंची जगह और सबसे गहरी जगह दिखाई गई है। सबसे ऊंची जगह है माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8849 मीटर है और सबसे गहरी जगह है मैरियाना ट्रेंच जिसकी गहराई 11034 मीटर है। इन दोनों के बीच का फासला तकरीबन 20,000 मीटर से भी ज्यादा है। थर्ड विंडो में आपको अब तक का सबसे बड़ा मानव निर्मित बोरवेल दिखाया गया है जो रसिया में स्थित है और कोलासोपटिव बोरवेल के नाम से जाना जाता है। उसकी गहराई 12.2 किलोमीटर की है। लास्ट विंडो में अंदर की ओर है वो है इनर कोर जो आपने फर्स्ट विंडो में देखा। उसके बाद येलो है वो है आउटर कोर, ऑरेंज है वो है मेंटल और सबसे ऊपर की ओर है वो है क्रस्ट। क्रस्ट अभी हम जिस पर रहते हैं और ये सबसे ज्यादा पतली लेयर मानी जाती है। सभी लोग सेकंड मॉडल के पास आ जाइए। यहाँ पर आपको पृथ्वी की वर्तमान सीमाओं की टेक्टोनिक्स प्लेट को दिखाया गया है। ये निरंतर मूव करती रहती है कुछ इस तरीके से, एक दूसरे से दूर जाती है और एक दूसरे के पास आती है। एक दूसरे से जो दूर जाती है और पास आती है तब कुदरती आपदाएं आती है जैसे कि भूकंप है, ज्वालामुखी है, एक्सेट्रा। अब ये टेक्टोनिक्स प्लेट परस्पर किस तरीके से व्यवहार करती है वो हम तीसरे मॉडल में देखेंगे। सभी लोग तीसरे मॉडल के पास आ जाइए। वहां से को इस तरफ कीजिए। जब दो टेक्टोनिक्स प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है तो खाई या नदियां बन जाती है छोटी। जब एक दूसरे के पास आती है तो माउंटेन क्रिएट्स होते हैं। हमारा जो हिमालय माउंटेन है वो इसी सिचुएशन में क्रिएट हुआ है। वहां से को इस तरफ कीजिए। जब दो टेक्टोनिक्स प्लेट परस्पर हॉरिजॉन्टली व्यवहार करती है तब कुदरती आपदाएं आती है। कच्छ और गुजरात में जो 2001 में भूकंप आया था वो इसी सिचुएशन के कारण हुआ। आपके पीछे की ओर कच्छ के दरियाई क्षेत्र में से मिले कुछ ओरिजिनल फोसिल्स हैं जो 15 से 20 करोड़ साल पुराने हैं और सारे के सारे ओरिजिनल हैं। फोसिल्स को देखते हुए आपके वीडियो में बैठता है। एकमात्र निवास स्थान है, निरंतर परिवर्तन से गुजरती रही है। यह हरी भरी धरती लगातार हुए बदलावों का ही नतीजा है। साढ़े 4 अरब साल पहले ये धरती पिघली चट्टानों और सल्फर के उबलते समुद्र की तरह थी जहां जीवन की कल्पना करना भी असंभव था। वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि 65 करोड़ साल पहले क्रायोजेनिक युग में एक बड़ा महाद्वीप टूटा जिससे गोंडवाना, लॉरेंशिया, बाल्टिका और साइबेरिया बने। कहा जाता है कि 35.5 करोड़ साल पहले कार्बोनिफेरस युग में गोंडवाना और लॉरेंशिया की प्लेटें आपस में टकराई जिससे पेंशिया महाद्वीप बना। धीरे धीरे समय गुजरने के साथ पेंशिया के और टुकड़े टूटे गए जिससे आज के महाद्वीप बने। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग इसी समय भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना से टूटकर उत्तर दिशा में एशिया के मुख्य भूभाग की तरफ बढ़ने लगा। इन
के टकराने से हिमालय का जन्म स्थितियों के अनुसार ढाल दिया। लगातार होने वाले परिवर्तन और उसे अपनाने की मानी हुई क्षमता की ये कहानी यूं भी चलती रहती है। समय और प्रकृति ने गुजरात के इस भूभाग को विभिन्न भौतिक विशेषताएं प्रदान की। ऊंचे ऊंचे पहाड़, एक लंबी तटरेखा, दिनों भर के प्रसुप्त ज्वालामुखी, बड़े रण चमचमा नीली झीलें, सब है यहाँ। ये तटरेखा विभावनी तो है, लेकिन इसकी लंबाई के कारण गुजरात में चक्रवात, सुनामी और बाढ़ की संभावना बनी है। दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में काठियावाड़ प्रायद्वीप फैला है। यह एक शुष्क क्षेत्र है जो तटों से उठते हुए निचले स्तर की पहाड़ी भूमि में फैला है। जहाँ से वो स्टार्ट होता है उसे एपिसेंटर बोला जाता है और जहाँ तक वो नीचे जाता है उसे हाइपोसेंटर। यहाँ पे हमने बाढ़ का मॉडल लिखा है। बाढ़ करोड़ों साल पहले कच्छ की भूमि समुद्र का हिस्सा थी और फिर पृथ्वी में हुई हलचल ने उसे समुद्र से उभार दिया। यह क्षेत्र अपने आसपास की भूमि से मिल गया, लेकिन पूरी तरह नहीं। इसमें दोनों गुण मौजूद थे और यह एक उभयचर की तरह पानी से उभर 70 से 90 किलोमीटर लंबी, 16 मीटर चौड़ी और लगभग 4 मीटर ऊंची थी। समय के साथ इसका एक बड़ा हिस्सा खाड़ी में तब्दील हो गया। इस उभरी भूमि को बड़े सम्मान के साथ लोग अल्लाह बंद यानी भगवान का बंद ट्रेन के जरिए लकड़ियों को मंगवाया गया था। भूकंप की वजह से जितने भी हॉस्पिटल्स थे वो सारी नष्ट हो गई थी, तो इस तरह की जनरल बसेस को हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया गया था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके और सारवार हो सके। इस तरह की बसेस में सारी मेडिकल इमरजेंसी फैसिलिटीज को अवेलेबल करवाया गया था उस समय। गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी कर रहा था, गुजरात के लोगों का सामना हुआ एक
परिमाण वाले भूकंप ने इस राज्य को तहस नहस कर डाला। भारी तबाही मचाई और बहुत से जीवन बर्बाद किए। करीब 13,000 लोग मारे गए और 1,67,000 घायल हुए। ये कहानी बताती है कि कैसे सरकार ने सक्रियता से कदम उठाते हुए गुजरात स्टेट हस्तकला के लिए जाना जाता है। इस भूकंप के दौरान कच्छ के कई सारे कारीगरों की मृत्यु हो गई थी और कई सारे कारीगर अपना काम छोड़ के मजदूरी करने लगे। गुजरात सरकार ने उनके परिवार को सहायता दिया, ट्रेनिंग दी ताकि हम अपनी हस्तकला को जीवित रख सके। यहाँ पर आप कई सारे पुराने डोर और विंडो के मॉडल्स भी देख पाएंगे। हमने यहाँ के कैसे बचना चाहिए, लोगों में कैसे तैयारियां करनी चाहिए और कैसे लोगों को ट्रेनिंग देनी चाहिए, उसके बारे में बहुत सारे वीडियोस यहाँ पर दिखाए गए। कई ट्रेनिंग वीडियोस पूरी डिजिटल गैलरी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। एक राउंड लगा के फिर एग्जिट भी यहीं से यहाँ पे आ जाए। हर एक टेबलेट के ऊपर इन्फॉर्मेशन दी गई। मेरे